Hello to all. Myself Dr. Nilay Sharma. I have done my PhD from IIT Guwahati in Chemical Engineering, and now I have found my own company named as Save Sea. So basically what I want to say is now, क्या आपके करीबियों में भी कोई ऐसा है या जानने वालों में कोई ऐसा है जो कि हाई ब्लड प्रेशर, किडनी प्रॉब्लम या लीवर रिलेटेड इशू से सफ़र कर रहा है? और इसका रीज़न क्या हो सकता है कि बीते 25 से 30 सालों में हर घर में इस तरह के पेशेंट पाए ही जाते हैं। आफ्टर 40 इट इज़ वेरी कॉमन प्रॉब्लम नाउ। तो हम क्या चेंज देखते हैं? क्या हम देखते हैं कि घर में ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ होने लगा है, और वो भी ज़्यादातर सिंगल यूज़ प्लास्टिक की हमने यूज़ किया और उसको जस्ट फेंक दिया, वो कभी रिसाइकल नहीं होगा और अल्टीमेटली हम जो देते हैं वो हमको ही वापस मिलता है। तो वो कहीं ना कहीं हमको वापस ही मिलने लगा है और वो बीमारियों के रूप में अब हमारे सामने आ रहा है। ये जो ह्यूमन बीइंग में प्रॉब्लम्स जो इतनी ज़्यादा आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो रीज़न तो है ही। यदि हम सोचें कि चलो हमने फेंक दिया प्लास्टिक, वो कहाँ गया, यदि हम उसका एक छोटा सा साइकिल भी पता करना चाहें तो अल्टीमेटली वो पहले नाले में जाएगा, क्योंकि वो रिसाइकल नहीं होगा। तो नाले चौक हो रहे हैं सब, ये सब फ्लड रिलेटेड इशू वो तो है ही, नेचुरल कैलेमिटीज़। उसके बाद वो कहाँ जाता है? फिर वो जाएगा नदियों में जाएगा और अल्टीमेटली समुद्र में जाता है। और कहीं ना कहीं वो हमारी फूड चेन में आ ही रहा है। हम सोचते चलो जानवर खा रहे हैं प्लास्टिक, उससे हमको क्या करना है, उससे हमारा कुछ होने वाला नहीं है, हमारा क्या बुरा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम जो गाय भैंस जो डायरेक्ट उनसे मिल्क जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माइक्रो प्लास्टिक के फॉर्म में वो हमारे खाने में आ ही चुका है। वरना इतने प्रॉब्लम पहले नहीं थे, पहले भी लोग थे और सब यही खान पान था, कुछ हम अलग से नहीं खाने लगे। वही गेहूँ दाल चावल, वही जो सिंपल वेजिटेरियन लोगों का खाना है वही चल रहा है। नॉन वेज वाले जो खाते हैं वो फिश ही खा रहे हैं। कुछ ऐसा नया तो कुछ नहीं आया। पर धरती पर ये ऐसा क्या हो गया कि लोग अब इतने ज़्यादा बीमार होने लगे हैं? इवन बच्चों में भी ग्रोथ रेट जो नहीं प्रॉपरली ग्रो कर पा रहे हैं, वो क्यों हो रहा है? पहले तो ऐसा नहीं था, 8-10 बच्चे भी होते थे पर दे ऑल गॉट नॉर्मल लाइफ और आराम से जी रहे थे। ऐसा नहीं था कि 10 बच्चों में से एक भी ऐसा डिफॉर्म्ड केस निकल जाए। लेकिन अभी इसका रेट बहुत हाई हो गया है। यदि किसी के 2 बच्चे हैं तो 50% चांस है कि दूसरा वाला उतना ज़्यादा ठीक से ग्रो नहीं कर पा रहा मेंटली या फिजिकली। और तो इस तरह के इशू क्यों आए हैं? ये कहीं ना कहीं हमारे ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ करने की वजह से ही आए हैं, जो रिसाइकल नहीं हो पाता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में जैसे हमने लिया कुछ प्लास्टिक जो रिसाइकल हो पा रहा है, दैट इज़ ओके कि ठीक है आप साइकिल बना रहे हो, साइकिल ले रहे हो या आपके पार्ट्स में यूज़ हो रहा है, कहीं ना कहीं हम उसको कबाड़ी को बेच के एक रिसाइकल चेन में उसको डाल देते हैं। लेकिन सिंगल यूज़ प्लास्टिक में ऐसा नहीं हो पाता है। और कहीं ना कहीं वो अभी तो रिसर्च में ये भी आया है कि जो अनबॉर्न बेबी हैं उनके प्लेसेंटा में भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक से जो माइक्रो प्लास्टिक्स बनते हैं फाइनली उस फॉर्म में मिले हैं। तो उनके ब्रेन को, जो अनबॉर्न बेबी हैं उनका ब्रेन भी सही तरह से ग्रो नहीं हो पा रहा है। तो जब वो पैदा होंगे उसके बाद तो उनकी स्थिति शायद बचने की भी ना हो। तो इसका फिर सॉल्यूशन हमको ही लाना पड़ेगा यदि हम चाहते हैं हमारी आने वाली पीढ़ी और इवन हम भी एक एज के बाद इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स में किसी के लिए बोझ ना बने और ऐसे लकवाग्रस्त मरीज ना बने। तो फिर हमारे लिए ही इसका कोई सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। तो फिर उसके लिए क्या करना होगा? क्यों ना हम सभी मिलके प्लास्टिक के रिप्लेसमेंट के रूप में, उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में ये बायोडिग्रेडेबल स्ट्रॉ जो एग्रो बेस्ड हैं, जो हमें खेती से जो रॉ मटेरियल मिला है भूसे सॉर्ट ऑफ से, तो उसको हम यूज़ करें और अपनी आने वाली जनरेशन्स को ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक से आने वाली बीमारियों से मुक्ति दें और हम खुद भी जितना भी जिएं वो स्वस्थ होकर एक हेल्दी लाइफ जी सकें। तो आप सबके सकारात्मक सहयोग की उम्मीद के साथ मैं यही बोलूँगी कि हम सब इनका उपयोग करें और सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हटाने में और अपने पर्यावरण के अनुकूल विकास करने में हम सब सहयोग करें और इनको यूज़ करें। थैंक यू।